हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया। प्राचीन मंदिरों में खजानों को लेकर के खूब कहानियां चर्चित रहती हैं। पद्मनाभ मंदिर की कहानी आपने पहले सुनी होगी, लेकिन अब चर्चा में है जगन्नाथपुरी के मंदिर का रत्न भंडार। दरअसल जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को लेकर के भी कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस खजाने की रक्षा खुद भगवान करते हैं। कुछ का कहना है कि रत्न भंडार की रक्षा में नाग देवता 24 घंटे तैनात रहते हैं। तो कई लोगों का दावा यह भी है कि रत्न भंडार के कमरों से उन्होंने अक्सर सांपों के फुफकारने की आवाजें सुनी हैं। हालांकि इन्हीं कहानियों के बीच जगन्नाथ स्वामी के सालों से बंद पड़े रत्न भंडार को खोल दिया गया है। ये रत्न भंडार करीब 46 साल बाद खोला गया, तो लोग ये जानना तो चाहते ही थे कि आखिर अंदर क्या मिला, उस खजाने में क्या क्या है। लेकिन वो ये भी जानना चाहते थे कि क्या वाकई कोई सांप है जो खजाने की सुरक्षा कर रहा है या सिर्फ एक कहानी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि जब रत्न भंडार को 46 साल बाद खोला गया तो फिर हुआ क्या। दरअसल रत्न भंडार में मौजूद प्राचीन ज्वेलरी, रत्नों और कीमती चीज़ों की जो प्राइसिंग की डिटेलिंग और उसकी मरम्मत के लिए उसे खोला गया। इसके लिए सरकार ने 11 लोगों की एक कमेटी का गठन किया। इस टीम ने पूजा अर्चना के बाद एक शुभ मुहूर्त में रत्न भंडार को खोला। हालांकि इसकी चाबियां खो चुकी थी, ऐसे में ताले को तोड़ करके लोग अंदर पहुंचे। मजे की बात यहाँ ये थी कि इस टीम में एक एक्सपर्ट सपेरा भी शामिल था, ताकि अगर वाकई नाग देवता अंदर मिले तो उन्हें पकड़ा जा सके और दूसरे लोगों को बचाया जा सके। लेकिन अधिकारियों की माने तो अंदर कोई सांप नहीं मिला। ये टीम तकरीबन 5 घंटे तक रत्न भंडार के अंदर रही और चीज़ों की लिस्ट तैयार करती रही। जगन्नाथ रत्न भंडार में दरअसल 2 कमरे हैं। पहला तो बाहरी कमरा है जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के वस्त्र और आभूषण रखे जाते हैं। इसे खास आयोजन और रथ यात्रा जैसे मौके पर खोला जाता है और इन्हीं आभूषणों से भगवान का श्रृंगार होता है। लेकिन जो अंदर वाला कमरा है, मुद्दा उस कमरे का था, क्योंकि उसमें सदियों से जगन्नाथ धाम में चढ़ाए जाने वाले कीमती रत्न और गहने आभूषण रखे थे। ये रत्न और आभूषण देश भर के राजा महाराजाओं और श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ और सुभद्रा और बलभद्र को चढ़ाए थे। इसे आखिरी बार 46 साल पहले खोला गया था, लेकिन बाद में पता चला कि इसकी चाबियां ही खो गई हैं। इसके बाद बीजेपी ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया और वादा किया कि वो अगर सत्ता में आई तो रत्न भंडार को खोलकर उसकी जांच पड़ताल की जाएगी और पता करेगी कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। अब बीजेपी सरकार ने सत्ता में आने के बाद यही किया। रत्न भंडार को खोल करके उसमें मौजूद कीमती चीजों की जांच पड़ताल की जा रही है, ताकि पता चल सके कि आखिर भगवान जगन्नाथ के इस खजाने में क्या क्या है।